जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके बिहार न्यूज। मैं हूं राजेश। इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र के माहौल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ चर्चित नाम जानते होइएगा, फूदन बिहारी, समाज के बीच रहने वाले, समाज के साथ चलने वाले। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। सर बताइए। वैशाली लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत सरकार के पक्ष में पूरे वैशाली के 6 विधानसभा में सभी लोग एकत्रित हैं। सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और फिर पुनः यहाँ से हम लोग हेलीकॉप्टर छाप बीना देवी को जिता करके भेजने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देश में हम लोग को मजबूत सरकार की आवश्यकता है। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है। अभी तक विपक्ष प्रधानमंत्री का दावेदार भी घोषित नहीं किया है, लेकिन एनडीए में एक से बढ़ के एक प्रधानमंत्री का दावेदार है। इस चलते हम लोग को मजबूत सरकार फिर पुनः हम लोग यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कोशिश करेंगे। मुन्ना शुक्ला जी भी लड़ाई में हैं। देखिए, यहाँ पर जातिगत लड़ाई नहीं, यह देश की लड़ाई है, यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, यह बिहार की लड़ाई नहीं है, यह देश की लड़ाई है। यह देश में मजबूत सरकार कैसे आवे, यह भूमिहार समुदाय के भी जो लोग हैं, जो आज मुन्ना शुक्ला जी के पक्ष में जो घूम रहे हैं, लेकिन वह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माने, उनसे क्रिया खिवा के पूछिए कि वह नरेंद्र मोदी जी को मानते या नहीं मानते। भले ही जाति के चलते वह इधर उधर चले जा रहे हैं, लेकिन उनका भी सोच है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। उनकी यह सोच है। अब जा करके उनसे जो है कि पूछ लीजिए। भले ही जो है कि जाति के बेर में जो है कि लोग इंडिया गठबंधन में सहनी समाज के भी लोग जुड़ गए हुए हैं मुकेश सहनी के कारण। अरे तो हमारे पास भी तो सहनी का नेता है, हरीश सहनी हमारे पास नहीं है। एक से बढ़ के एक जो है कि सहनी का नेता हमारे पास में है। और यहाँ पर तो जो है कि हमने आपको पहले ही कहा कि जाति की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और वैशाली गणतंत्र की धरती रही है, वैशाली लोकतंत्र की धरती रही है। और मुझे पूरे बिहार में 40 सीट में से यह एक वैशाली सीट बहुत बड़ा मायने रखता है। यह चलते वैशाली में हम लोग 4 लाख पार करने के फेर में हैं। इस चलते आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जाति से ऊपर उठकर देश के नेतृत्व करें और पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। एक सवाल है मेरा, 1990 के दशक के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप जानते होइएगा, जिस समय यादव जी में और भूयार समाज में कांटे का लड़ाई था। यादव जी लोग बोलते थे भूयार को वोट नहीं करेंगे, भूयार समाज के लोग बोलते थे यादव जी से हम नफरत करते हैं, यादव जी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन आज वही समाज के लोग कंधे पे कंधे मिला करके दोस्ती बन गए हैं। तो ये तो कहीं से न कहीं शुभ चिंतक की बात है। और क्या लगता है कि सब दोनों समाज मिल गए हुए हैं, तो भूयार समाज के लोग फुल बहुमत से उनको वोट कर रहे हैं क्या मुन्ना शुक्ला को? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के शासन का जो 90 का आप जो याद करा रहे हैं, तो 90 में आप देखे हुए कि सबसे ज़्यादा लालू जी की वह शासनकाल थी और उसमें सबसे ज़्यादा भूमिहार को ही सताया गया। किसी जाति को नहीं टारगेट किया गया था, बल्कि लालू प्रसाद के 90 के दशक में सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति को ही टारगेट किया गया। सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति से ही लूट खसोट हुआ। सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति के महिला ही विधवा हुई थी। उस समय न संहार में भूमिहार जाति का ही टारगेट किया गया था। और हम तो फिर कहते हैं कि यदुवंशी और राजवंशी दोनों भाई हैं। आप जो कहे भूमिहार समुदाय के लोग, तभी आप जो है कि देखे हैं जमुई में नवादा का स्थिति देखे हैं कि कैसे यादव जी लोग बोल रहे थे। आप ही के मोकामा में भी वही, मोकामा में सोशल मीडिया पर भी हम देखे हैं कि कैसे जो है कि वहाँ के यादव समाज लोग बोल रहे थे। अब चले जाइए, हमारा पंचायत में एक चकमधुआ गाँव है, वहाँ पर 5 घर भूमिहार समुदाय के लोग हैं। क्या वहाँ पर जो है कि उनकी दुर्गति होती है? जो वहाँ के भूमिहार जो है कि जमींदार मलिकान है, लेकिन तभी भी चकमधुआ के यादव जो है कि नहीं चलने देता है। अभी भी जो है कि वहाँ पर वह स्थिति है। तो फिर से पुनः अगर वह लोग जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं, अगर फिर से जो है कि बिहार में 90 का दशक लाना चाह रहे हैं, तो भोगना उनको है। आपके कहने का मतलब यह है, मुन्ना शुक्ला जी के भूयार समाज के लोग कै % मुन्ना शुक्ला जी के साथ है और भूयार समाज कै % बीना देवी के साथ है? भूमिहार समाज में बुद्धिजीवी लोग या गरीब तबके के लोग, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना हमसे कितने भूमिहार से मिले भी हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लेकर के बहुत सारे भूमिहार लोग कह रहे हैं कि आज तक कोई ऐसा सरकार नहीं मिला कि किसानों को सम्मान देने का काम किया।
माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया। हम लोग जो है कि नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देंगे। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि कै % उनको वोट मिल रहा है? हमने आपको कहा ही नहीं कि किसान समुदाय के लोग, गरीब तबके के लोग अभी भी एनडीए के पक्ष में हैं। जो कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग हैं, क्रीच मार के जो पहनने वाले लोग हैं, वही जो है कि इधर उधर भटक रहे हैं कि कुछ एनए से आ जाए, कुछ ओनए से आ जाए। नहीं तो गरीब तबके के जो भूमिहार समुदाय के लोग हैं वह एनडीए के पक्ष में हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। कुछ जनता लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो जनता का कहना है कि हम बीना देवी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। जरूर 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 हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों को मजबूत करना चाह रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के पास में प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है, विपक्ष के पास में वैसा दावेदार है ही नहीं। और हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाह रहे हैं। और उनका नारा है 400 पार, और वैशाली का जनता का नारा है 4 लाख पार। आपके कहने का मतलब ये था, आप किसको वोट कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग तो अब देख रहे हैं कि कार्यालय पर ही आए हुए हैं। कल भी हम आए थे, आज भी आए हैं, आपके न्यूज के माध्यम से बोल रहे हैं। ये आप कई जगह मंच पर दर्शक जानना चाहती है कि पूदन बिहारी समाज सेवी है, समाज में रहने वाले हैं, ये खुल के किसको मदद कर रहे हैं और किसको वोट देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पूरे वैशाली लोकसभा के ब्राह्मण समुदाय के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और पुनः 4 जून को मजबूत सरकार हम लोग बनाने का कोशिश कुल मिला के आप लोग बीना देवी को मदद कर रहे हैं। जी जी जी।